अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं मिसेस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही मज़े के और झटपट बनने वाले हैं। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फिर फीडबैक देना। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलिएगा। इधर मैं आपको सब इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो कि इसमें इस्तेमाल होंगे। और इसमें मैंने 1 केजी का राइस लिए हैं, इनको मैंने भिगो दिया है। और इधर मैं दूसरी चीज़ें आपको बता देती हूँ। मैंने ब्लैक पेपर ली है, पीसी हुई है, 1.5 टीस्पून लहसुन के जवे लिए हैं। और चाइनीज़ नमक लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। और सुरख मिर्च ली है मैंने 1/2 टीस्पून। और नमक मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। और इधर मैंने सोया सॉस लिया है, 1 एग लिया है। और मैक्रोनी मैंने ली है, उसे बॉयल कर लिया। और शिमला मिर्च लिया, बंद गोभी ली है, गाजर ली है, और चिकन लिया और चिकन क्यूब्स लिया है। और अब हम लोग तैयार करते हैं ये सारी चीज़ें। पहले सबसे पहले हम लोग राइस तैयार कर लेंगे। राइस तैयार करने के लिए मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब उसमें मैं बॉयल हो चुका है तो राइस डाल दूँगी। सारे राइस मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह हिलाऊंगी और इसमें नमक भी ऐड करूंगी। मैं तकरीबन 3 टीस्पून मैं नमक इसमें ऐड करूंगी। अच्छा, अगर आपको इंग्रेडिएंट्स की नहीं समझ लगती तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिखा होता है, आप वहां से देख सकते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अगर आपको नहीं पता तो नीचे वीडियो के नीचे एक एरो का निशान होता है, आप उसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इधर देखें कि मेरे राइस जो है ये तकरीबन तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अभी मैंने चेक किया है तो ये सही तरीके से बॉईल नहीं हुए। अभी दोबारा से मैं 2 मिनट के बाद दोबारा से चेक करूँगी तो ये आपको फिर दिखाऊंगी कि ये देखिए अभी ये टूट रहा है। ठीक है, जब दोबारा मैं चेक करूँगी ना, ये टूटेगा नहीं, सिर्फ ये मेल्ट हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि ये अब इसको ड्रेन करने का वक्त आ गया है। ये देखें, अब इसे हम लोग ड्रेन कर लेंगे। और इधर मैंने इसकी पिच उतार ली है हम लोग तो पिच ही बोलते हैं, तो इसकी पिच उतार लिया। अब मैं दूसरी चीज़ें तैयार कर लूँगी उतनी देर। इधर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। और इसमें मैंने लहसुन के जवे डाल दिए हैं, इनको छोटा ब्रीक पतला पतला मैंने काटा हुआ था। और इसको मैंने डाल दिया है इसमें, और इसे हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। ये देखिए, चिकन मैंने थोड़ा सा ही लिया है, तकरीबन मैंने लिया है 1/2 केजी से भी कम लिया है मैंने। 1.4 केजी आप लगा लें, 1.4 केजी। और इसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और इसे छोटा छोटा मैंने कटवा लिया था। चिकन जब आप लेने जाएं तभी आप उनका कहें कि छोटे छोटे क्यूब्स में बोनलेस चिकन दे दें, तो वो खुद ही काट के दे देते हैं। लेकिन अगर आपको उस तरह नहीं मिलता तो आप घर में आके कट कर ले। अब मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी, जो कि मैंने पतली पतली काटी हुई थी। असल में मैं इसमें पतली पतली चीज़ें काट के चीज़ें डालती हूँ, कद्दूकश करके, तो क्योंकि वो एक तो जल्दी गल जाती हैं, झटपट से बन जाता है, और दूसरा ये कि प्यारी लगती हैं और मेरा मटर, मुझे ये था कि मेरे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन बाद में मैंने फ्रीज़र में देखा तो पड़े हुए थे, तो मैंने मटर भी इसमें ऐड की हैं अब। तो अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैं रोज़ ये सब्ज़ियाँ लेने जा नहीं सकती, लेकिन मैंने तकरीबन 2 हफ़्ते की सब्ज़ियाँ मैंने फ्रीज़ की होती हैं। आप भी इस तरह कर सकते हैं। मैंने ला के इसे कद्दूकस करके धो के कुछ चीज़ें साफ़ जो करनी होती हैं कर के
मैं इनको पैकेट में डाल के फिर सेव कर लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब देखें बंद गोभी भी और गाजर भी और शिमला मिर्च भी मैंने इसी तरह फ्रीज़ की हुई थी। आप भी इस तरह कर सकते हैं, इसमें आपके टाइम की बचत भी हो जाती है और बाकी भी आपको बार-बार बाज़ार भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आजकल हालात भी कुछ इस तरह के हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप देखेंगे मैंने सारी चीज़ें डाल के, अब स्पाइसेस भी डाल के इसे अच्छी तरह कर लिया मैंने, फ्राई कर लिया था। हल्का-सा ही आपने तेज़ आँच पे आपने सब कुछ ये फ्राई करना है। आपने हल्की आँच पे नहीं करना, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी कच्ची सी अच्छी लगती हैं। और इधर देखिए मैंने एग भी एक साइड पे सारी चीज़ें करके एग भी इसी में तैयार कर लिया। अलग से आपको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। थोड़ा-सा मैंने सोया सॉस ऐड किया और विनेगर मैं भूल गई थी बताना। विनेगर भी इसमें थोड़ा-सा मैंने डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून। और इनको मैंने अब फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी क्या फ्राई करते-करते ही इनको ना ये गल जाती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि एक तो बारीक सी कटी हुई हैं, पतली सी कटी हुई हैं, और दूसरा ये कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी गल जाती हैं और चावलों में फिर दम भी आना है, उसमें भी गल जाएँगी। तो ये इसका गलने का आपको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। और इधर देखें मेरे चावल कितने प्यारे लग रहे हैं वाइट कलर में। और लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा-सा फूड कलर भी ऐड करते हैं, आप आगे देखेंगे। और इन सब को मैं मिक्स कर दूँगी। ये ठंडे चावल ठंडे हो गए हैं, इसलिए ना ये टूटने का ख़तरा नहीं है। अब देखिए मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, हम सब फूड कलर लाज़मी डालते हैं चाइनीज़ चावल या राइस फ्राइड चावल या आप कह लें वेजिटेबल चावल, जो भी आप कह सकते हैं कह लें। लेकिन इसमें हम लोग ये फूड कलर लाज़मी डालते हैं, कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और कितने प्यारे चावल और खिले-खिले से चावल हैं, कोई चावल एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा, और इतने प्यारे और बहुत ही टेस्टी बने थे। आप ज़रूर ट्राई करना रेसिपी, और फिर मुझे फीडबैक देना कि कैसे बने थे। और देखें कितने अच्छे चावल फ्राई हुए हैं ना, यानी कि पके हैं कि कोई चावल एक दूसरे से मिलजुल नहीं रहा। और मंचूरियन मैं बनाया, अगर मंचूरियन की रेसिपी आप चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं, मैं आपको मंचूरियन बनाना भी सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े के बने थे, डिलीशियस बने थे चावल। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना कि कैसे आपको कैसी लगी वीडियो। और चले आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखा करें, और अल्लाह हाफ़िज़।